बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री रामायण जी में कथन आता है, राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके और अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ वात न ताहे बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारई सकल सलभ समुदाय। क्या कि गरुड़ जी के प्रति काकभूषण जी उपदेश करते हुए कहते हैं कि ये गरुड़ जी, जिसके हृदय में मालिक की भक्ति रूपी चिंतामणि बसती है, बस जाती है, वो हृदय रात दिन परम प्रकाश का रूप बन जाता है, प्रकाश रूप हो जाता है। एक तो प्रकाश होता है, एक प्रकाश रूप हो जाता है। इतना प्रकाश होता है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। यानी ऐसा प्रकाश, दिव्य आलोक से परिपूर्ण। और फिर ये भी है कि ये प्रकाश कैसा है, जहाँ पर हम जैसे अपने घर में प्रकाश करते हैं, कोई दिया जलाते हैं, बत्ती जलाते हैं, तो उसमें घी डालते हैं, तेल डालते हैं, या लाइट जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, लट्टू लगाते हैं। ये वो प्रकाश है, ये घी और बत्ती का मोहताज नहीं, किसी प्रकार की आधुनिकता का मोहताज नहीं। चिंतामणि से भक्ति रूपी चिंतामणि कहा है। भक्ति को चिंतामणि से मिलान करते हैं संत महापुरुष कि इसमें जैसे चिंतामणि में गुण होता है कि वो दिव्य प्रकाश की किरणें अपने आप ही फूटती है। तो भक्ति भी मालिक के चरणों में जिसका प्रेम है, वो भक्ति है, उसके हृदय में चिंतामणि की तरह वो प्रकाश पैदा होता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। अब कोई अगर जिज्ञासा हो कि इसका क्या निशान है कि किसके दिल में भक्ति, या हम अपने अंदर देखें कि हमारे अंदर वो प्रकाश है या नहीं है, उसका निशान हमको देखना है, या हम कुछ सोचना चाहते हैं कि हमने किस तरह की भक्ति कर रखी है, प्रेमा भक्ति कर रहे हैं, या कि कुछ और रास्ता अख्तियार कर रखा है, यही इसका उत्तर हो सकता है कि जिसके अंदर प्रकाश वो व्याप्त है, स्वयमेव जो अपने आप में प्रकाश है, भक्ति का जो प्रकाश है, उसके हृदय में दिन रात, यानी भक्ति का प्रकाश ही छाया रहता है, भक्ति की ही विचारधारा चलती रहती है, और वहाँ मोह वाली कोई विचारधारा नहीं है। मोह का जो अंधकार है वो तो उस हृदय के नज़दीक भी नहीं फटकता। जहाँ चिंतामणि हो वहाँ मोह रूपी दरिद्रता का क्या काम है। फिर इस प्रेम भक्ति रूपी प्रकाश को लोभ की हवा बुझा भी नहीं सकती। यानी माया इसको, भक्ति को हरा नहीं सकती, हटा नहीं सकती। क्यों कि ये उसके अंदर असर है। अर्थात भक्ति पर माया का जोर नहीं चलता, भक्ति के कारण माया को वहाँ से जगह
खाली करनी पड़ती है। अंधकार ऐसे मिटता है, प्रकाश के होने से अपने आप स्वतः अंधकार जैसे नष्ट हो जाता है। और मन के जितने विकार हैं पतंगों के समान इस प्रकाश पुंज पर जलकर भस्मसात हो जाते हैं। ये प्रेम भक्ति की पहचान है कि माया मोह का अंधकार चित्त में न रहने पाए। जब तक माया का अंधकार चित्त से दूर नहीं होता वहाँ भक्ति है ही नहीं। जब तक हृदय में माया वाले विचार हैं, मायावी बातें हम करते हैं और इस तरह की विचारधारा है, तो समझ लेना चाहिए कि भक्ति दूर है। और जब मोह का अंधकार दूर हो गया, भक्ति को अंदर बसा लिया, तब अंधकार अज्ञान का नष्ट हो गया। मन के विकार आदि फिर हमें सता भी नहीं सकते। जब तक हृदय में प्रेम रूपी भक्ति की आग नहीं जल जाती, तो चिरकाल से जो इकट्ठे किए हुए कर्म हैं वो कैसे जलेंगे। तब तक ही एकत्र किए हुए जो कर्मों के संस्कार होते हैं, मन के विकार होते हैं, वो तब तक ही हमें क्लेश पहुंचाते रहते हैं, कष्ट पहुंचाते रहते हैं, जब तक कि हमारे हृदय में प्रेम भक्ति की आग जो है वो प्रचंड नहीं होती, तेज नहीं होती। यानी जैसे आग धधकती है, जब आग धधकती है तो उसमें सब कुछ जल कर भस्म हो जाता है, नाश हो जाता है। सीधा सीधा मतलब ये है गुरुमुख प्रेमियों के लिए कि प्रेम का जो साधन है, भक्ति के मार्ग पर प्रेम का जो साधन है, सभी साधनों से वो उत्तम है। इसके द्वारा साधक का, गुरुमुख का, प्रेमी का हमारा अति शीघ्र से शीघ्र और सरलतापूर्वक काम बन जाता है। ये प्रेम का मार्ग जो है बहुत विहंगम मार्ग कहा जाता है। विहंगम माने जो पक्षी की तरह उड़ान का जो रास्ता है, एक तो विहंगम मार्ग है, पक्षी जिस तरह उड़ान भरता है, और दूसरा पक्षी के मुकाबले जो चींटी का स्वभाव है या उसकी स्पीड है, यानी एक प्रेमा भक्ति है और दूसरी उसके तुलना में अन्य कर्म धर्म जो हम अपनी मर्जी से जीव करता है, हम करते हैं, वो चींटी की चाल वाला रास्ता है, चींटी की स्पीड का सफ़र है। कि अगर यात्रा करनी हो तो अगर कोई चींटी की चाल से चले, हमें कहीं पहुंचना हो तो हम धीरे धीरे चलेंगे तो कब पहुंचेंगे। कहीं भी जाना हो अगर चींटी वाली चाल से चलेंगे धीरे धीरे तो उसी हिसाब से पहुंचेंगे। और कोई पक्षी की चाल से चले, उड़े, तो फिर कितनी देर लगेगी। यानी हम पैदल सफ़र करें या हवाई जहाज में सफ़र करें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अनुमान कर सकना भी कठिन, अनुमान कर सकना भी मुश्किल है कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि हवाई जहाज से हम घंटे 2 घंटे में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, और पैदल ना जाने कितना समय लग जाएगा। अगर हमको अमेरिका कनाडा जाना होगा तो पैदल चलेंगे, कब पहुँचेंगे।
ये जीव जो है, ये जीवात्मा जो है, जन्म जन्मांतर से अपने मालिक से बहुत दूर छूट गया है, दूर पड़ा हुआ है, दूरी हो गई है। तो इस जीव के लिए, इस जीवात्मा के लिए बहुत चुनौती है इस मनुष्य जीवन के अंदर। जब तक इसको अपने मालिक सतगुरु के चरणों में प्रेम नहीं होगा तो भक्ति मार्ग में सफलता की आशा ही नहीं की जा सकती। आशा करना भी बेकार है, और प्रेम के बिना लक्ष्य की प्राप्ति तो कठिन है। और विस्तार से अगर हम जानें कि समय जो है परमात्मा की अति मूल्यवान धरोहर के रूप में मनुष्य को प्राप्त हुआ है, तो एक पल भी अगर गंवा दिया जाता है, हमसे खर्च हो जाता है, एक क्षण भी व्यर्थ चला जाता है, तो ये तो परमात्मा ने हमें अनमोल पूंजी दी है ना। मनुष्य जन्म के अंदर श्वास तो 84 लाख योनियां भी लेती है, घंटों के घंटे, दिनों के दिन, महीने, साल तो 84 लाख योनियां भी लेकर आती हैं। उनमें श्वास भी चलते हैं, समय भी होता है उनके पास, लेकिन उसमें ये कार्रवाई तो नहीं हो सकती परमात्मा की और जीवात्मा की जो दूरी है, उस दूरी को मिटाया तो नहीं जा सकता उन योनियों में। ये तो मनुष्य जन्म के साथ ही ये लाभ का अवसर है कि हम अपनी दूरी को परमात्मा से ये जीव मिटा सकता है और एक हो सकता है। तो परमात्मा ने जो हमें ये मौका दिया है, गनीमत जो मौका मिला है, तो क्या परमात्मा की दी हुई चीज़ का अगर हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर दुरुपयोग हो रहा है। अगर परमात्मा की प्राप्ति में हम समय खर्च नहीं कर रहे तो श्वासों का दुरुपयोग हो रहा है, इस मनुष्य योनि के पल पल का दुरुपयोग है। कोई व्यक्ति किसी को कोई पदार्थ दे काम में लेने के लिए, कोई सामान दे, तो उसे अमानत कहते हैं ना। अमानत हमें मिल जाए, कोई हमारे पास रख दे, हमें दे दे कि भी तुम काम चलाओ, काम निकाल लो, हम उसको नष्ट भ्रष्ट करके वापस दें तो उसकी रखी हुई अमानत का हमने दुरुपयोग किया। दोबारा हम पे भरोसा करेगा कोई? ये तो अपराध है। इसी प्रकार समय को नष्ट करना, श्वासों को नष्ट करना, भगवान की मिली हुई अमानत का ये जीव दुरुपयोग कर रहा है। ये महान अपराध है। समय को व्यर्थ नहीं जाने देना है। खोए हुए धन को प्राप्त किया जा सकता है। भूली हुई अगर कोई विद्या शिक्षा भूल जाते हैं तो मेहनत द्वारा फिर हासिल किया जा सकता है। तबीयत खराब हो जाए, स्वास्थ्य बिगड़ जाए, उसको उचित दवाई से, परहेज से फिर सुधारा जाना भी संभव है। परंतु जो समय हमारे हाथों से निकल रहा है, क्या वो वापस आएगा? किसी भी तरीके से नहीं आएगा। समय के छोटे से छोटे जो कण हैं वो हीरे मोतियों के समान हैं। इन्हें बेकार के जंगलों में, यानी बेकार की चीज़ों में हम खर्च कर रहे हैं, इनको खंडहरों में रोल रहे हैं। ऐसे जो मनुष्य समय का उचित मूल्यांकन नहीं करता और कदर नहीं करता, फिर समय भी उसका कदर नहीं करता। हमारे श्री गुरु महाराज जी की कितनी लीलाएं हैं, कितनी आप जी की हमारे लिए रोज नित्य प्रति हमारे लिए खुशियाँ बांटने की जो चिरकाल से ये परंपरा चली आई है, हमें उनसे क्या मिलता है, क्या शिक्षा लेनी चाहिए, क्या उनके प्रवचनों का हमें लाभ उठाना चाहिए। भगवान की तरफ से ये शरीर भी मिल गया, श्वास भी मिल गए, स्वास्थ्य भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, और हम तब इस शरीर का, श्वासों का, वक़्त का दुरुपयोग कर रहे हैं जब
इस जन्म के अंदर सब कुछ मिलने के बाद सोने पर सुहागा तब हुआ कि परिपूर्ण संत महापुरुष श्री सतगुरुदेव महाराज जी की चरण शरण नसीब हुई, जो करोड़ों मनुष्यों को, अरबों मनुष्यों को मनुष्य का जीवन और श्वासों की पूंजी मिलने के बाद भी ये सतगुरु की शरण प्राप्त नहीं होती। गनीमत ये हमारे लिए लाभ का कार्य है कि हमें तो वो समय मिला है कि मनुष्य जन्म के अंदर भगवान की, जो कि संत रूप में हमारे लिए धराधाम पर आए हैं, उनकी इतनी नज़दीकी मिली हुई है, जिसके रोज़ हम प्रवचन जिनके सुनते हैं, दर्शन करते हैं और उनके सानिध्य में चलकर अपना एक एक पल लेखे लगा सकते हैं। कितनी लीलाएं हम सुनते हैं, चाहे हम घर में भी बैठे हैं। अभी थोड़े दिन पहले संक्रांति के दिन, थोड़े दिन हुए कि सुबह जैसे संक्रांति के दिन दर्शन खुले, ये लीलाएं हमें सुनने को मिलती रहती है। दर्शन खुले तो महात्मा लोगों ने मत्था टेका, तो उस दिन एक जो बाई जी हैं, जो आदरणीय बाई जी, अम्मा बाई जी, हमने नाम सुना है। अम्मा बाई जी की तरफ से प्रसाद था, तो अम्मा बाई जी ने माथा टेकने के लिए जो समय मिला तो एक पीताम्बर हार श्री गुरु महाराज जी को भेंटा किया। महात्मा जी ने पीताम्बर श्री गुरु महाराज जी को ओढ़ा दिया, पहना दिया, और हार भी श्री गुरु महाराज जी के गले में धारण कराया। फिर उन्होंने श्री गुरु महाराज जी को बुक्के भेंटा किए, एक घंटी भी भेंटा की। श्री गुरु महाराज जी ने बुक्के निज कर कमलों में पकड़े, और फिर उसके बाद में श्री गुरु महाराज जी ने वो जो घंटी भेंटा हुई अम्मा बाई जी की तरफ से, घंटी बजाई, बड़ी देर तक बजाई। पूरे दर्शन हाल में जयकारे बुलाए गए। श्री गुरु महाराज जी उन्हें बार बार आशीर्वाद दे रहे थे, और एक और प्रेमी, उनका भी प्रसाद था, श्री चरणों में माथा टेकने जैसे आया, तो उसको भी बार बार आशीर्वाद मिला। तो कितनी श्री गुरु महाराज जी कृपाएं करते हैं हम पर, एक एक को आशीर्वाद देते हैं। फिर महात्मा जी, जो वो भोग वाले महात्मा जी हैं, श्री गुरु महाराज जी के मस्तक पर तिलक लगाया। संक्रांति के दिन जो नित्य प्रति का नियम है हर संक्रांति को, और फिर श्री हुजूर गुरु महाराज जी, छठी पातशाही गुरु महाराज जी की श्री दर्शन हाल के अंदर आरती हुई। श्री गुरु महाराज जी की आरती उतारी गई। नज़दीक खड़े हुए महात्मा जनों ने ये आरती का जो नज़ारा था वो देखते ही बनता था। आरती के बाद फिर श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रवचन फरमाए गुरुमुखों से कि गुरुमुखों, आज संक्रांति का त्यौहार है। संक्रांति के त्यौहार की आप सबको बार बार मुबारकबाद हो, हमारी तरफ से शुभ आशीर्वाद हो। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने श्री आनंदपुर दरबार की रचना की है, यहाँ पर हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। फिर श्री गुरु महाराज ने पूछा कि आप सब यहाँ पर प्रकाश में बैठे हैं ना? सब ने कहा जी स्वामी जी। श्री गुरु महाराज जी ने सबको बार बार आशीर्वाद दिया। फिर प्रेमी महात्मा जी ने भी सत्संग किया, फिर प्रसाद बटा। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ कि जो प्रेमी मत्था टेकना चाहते हैं वो आकर मत्था टेक लें। कुछ प्रेमी थोड़े बहुत थे जो माथा टेका। फिर कुछ बाइयाँ अपने अपने बगीचे से टोकरे लेकर आई थी। एक बार एक बाई जी ने आम का टोकरा भेंटा किया, उसमें एक गुच्छा था जिसमें 7-8 आम इकट्ठे थे। तो श्री गुरु महाराज जी ने वो गुच्छा निज कर कमलों में पकड़ा, तो पास में भगत जी खड़े थे। श्री गुरु महाराज ने इशारा करते हुए फरमाया कि ये गुच्छा सिंहासन पर टांग दो। भगत जी ने आम का वो गुच्छा सिंहासन पर टांग दिया। किस बात में क्या रहस्य है ये आप ही जानते हैं। किस किस तरह की लीला करते हैं और हमारे ध्यान को खींचकर कहाँ बैकुंठों में ले जाते हैं।
श्री गुरु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद दिया। जो आम लेकर आए थे टोकरे, उनको सबको आशीर्वाद देते हुए फिर सबने माथा टेक लिया। फिर नाचने वाला भगत भजन बोला और इसी तरह गुरु महाराज जी आशीर्वाद देते हुए अंदर चले गए। कौन से प्रकाश के बारे में श्री गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं, हम विचार करें कि आप यहाँ प्रकाश में बैठे हो ना, पूछ रहे हैं। आनंदपुर दरबार की रचना की है परमहंस दयाल महाराज जी ने, तो यहाँ हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। वो कौन सा प्रकाश है? ट्यूबलाइटों वाला प्रकाश नहीं, लट्टुओं वाला प्रकाश नहीं, लड़ियों वाला प्रकाश नहीं, ये वही प्रेमा भक्ति रूपी प्रकाश है जो जब श्री आनंदपुर दरबार की नींव रखी गई, उससे पहले जब श्री परमहंस दयाल महाराज जी जब आप जी ने ये भक्ति का मिशन शुरू किया, तब से ही प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। और ये गुरुमुख ही समझ सकते हैं, आप जैसे हम जैसे जिनका श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अगाध प्रेम है, ये वही समझ सकते हैं। हमें गुरु महाराज जी की लीलाओं को समझते हुए एक छोटी बात, इतनी सी बात कि प्रकाश के क्या क्या मायने हैं, हम इतनी देर से इस प्रकाश रूप की बात कर रहे हैं। ये समझ हम अपने हर पल अपने साथ में ये समझ रखें कि किस प्रकाश का श्री गुरु महाराज जी इशारा कर रहे हैं। और इसी प्रकाश के बारे में श्री रामायण जी में जो कथन हुआ, वो भी हमने यही सुना कि चिंतामणि भक्ति रूपी प्रकाश जिसके हृदय में बस जाता है, उसका हृदय प्रकाश रूप हो जाता है। एक तो हम कहते हैं कि कहीं पर कोई लाइट जल रही है, कहीं पर प्रकाश नजर आ रहा है, उसके घर में प्रकाश नजर आ रहा है, उस कमरे में प्रकाश नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ तो ये दर्शाया कि वो प्रकाश रूप हो गया। केवल प्रकाश के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, केवल प्रकाश दिखाई दे रहा है। ये वो प्रकाश है। जब ये प्रकाश चित्त में हृदय में हो जाए तो हम सोचें कि जहाँ प्रकाश ही प्रकाश हो, वर्णन नहीं है हमारे पास कुछ करने को। उस प्रकाश की कदर करते हुए, उस प्रकाश को अपने अंदर बसाने की कोशिश करते हुए, एक एक पल का सदुपयोग करते हुए, जो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हम पर कृपा की है, जो भगवान ने हमें ये नेमत बख्शी है, शरीर दिया है, मनुष्य जन्म, इसके अंदर सुंदर स्वर्णिम श्वास दिए हमें, ये मौका, ये समय, ये कृपा, और श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति हम पर ये नेमतें लुटा रहे हैं, हम पर ये आशीर्वादें लुटा रहे हैं, उसकी हर पल हर क्षण कदर करते हुए अपने जीवन को, अपने हृदय को प्रकाश रूप बनाकर और प्रकाश के अंदर भक्ति का सफ़र तय करते हुए, और उड़ान जो हमें स्मरण बताया जाता है, वो पक्षी वाली उड़ान वाला भक्ति मार्ग है। हमने चींटी वाले भक्ति मार्ग को ना अपना कर श्वासों रूपी स्मरण जो हमें बताया, हमारी सुरती जो पक्षी की न्याय उड़कर ब्रह्मांड में पहुँचे, अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुँचे, उनके धाम में पहुँचे, ऐसी श्री गुरु महाराज जी की शिक्षा दीक्षा का पालन करते हुए अपना लोक और परलोक सुखी बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।